नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। हर दिन डिसिप्लिन में कैसे रहें। हम सब जानते हैं कि डिसिप्लिन एक दिन का काम नहीं है, ये रोज रोज लिए छोटे छोटे फैसलों का नाम है। लेकिन सवाल ये है, इसे हर दिन कैसे निभाएं? आइए इसे कुछ आसान से पॉइंट्स में समझते हैं। एक क्लियर पर्पस, आपका क्यों बहुत मजबूत होना चाहिए। जब भी हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि आपको रोज मेहनत करनी चाहिए, आपको समय पर उठना चाहिए, आपको अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पर बहुत कम लोग ये बताते हैं कि आखिर वो असली चीज क्या है जो इंसान को रोज एक जैसे उत्साह से, एक जैसी लगन से और एक जैसी ऊर्जा के साथ काम करते रहने की ताकत देती है। वो ताकत किसी बाहरी चीज से नहीं आती, नहीं, ये किसी किताब या मोटिवेशनल वीडियो से मिलती है। वो आती है आपके भीतर से, आपके अपने क्यों से। ये क्यों कोई साधारण शब्द नहीं है, ये आपके जीवन का कारण है। वो वजह है जो आपको रुकने नहीं देती, जो आपको गिरकर भी उठने की ताकत देती है और जो आपको हर दिन अपने लिए बेहतर बनाती है। बड़े बड़े लक्ष्य, बड़ी सफलताएं, बड़ी आदतें, सब इसी एक चीज पर टिके होते हैं। अगर आपका क्यों मजबूत है तो कोई भी चीज आपको डिगा नहीं सकती। लेकिन अगर आपका क्यों कमजोर है तो छोटी सी तकलीफ, हल्का सा डर, थोड़ी सी थकान और दूसरों की थोड़ी सी बातें भी आपको रास्ते से हटा देती है। किसी भी इंसान के लिए अपने काम में लगातार रह पाना तभी संभव है जब उसे पता हो कि वो ये सब कर किस लिए रहा है। अगर इंसान को अपने लक्ष्य का कारण पता न हो तो हर दिन की मेहनत उसे बोझ लगती है। सुबह जल्दी उठना किसी सजा जैसा लगता है, पढ़ाई करना मजबूरी बन जाती है और हर छोटा सा काम अंदर से खाली महसूस कराता है। लेकिन जब इंसान के पास एक साफ और मजबूत कारण होता है तो वही काम आनंद बन जाता है। रोज सुबह उठना एक उद्देश्य पाने की दिशा में कदम बन जाता है। पढ़ना, सीखना, मेहनत करना, ऑल का मतलब बदल जाता है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जिसके सामने आलस, डर या बहाने टिक ही नहीं पाते। ये क्यों ही आपको डिसिप्लिन सिखाता है। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक आदत है। हाँ, ये सच है, पर इससे भी बड़ा सच ये है कि डिसिप्लिन एक आदत तभी बनती है जब उसका आधार मजबूत हो। ये आधार आपका पर्पस है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं तो डिसिप्लिन टिक नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसे है जैसे बिना ईंधन की कार को धक्का देकर चलाने की कोशिश करना। 2 मिनट चल जाएगी, फिर रुक जाएगी। लेकिन जब ईंधन भर दिया जाए तो कार अपने आप चलती चली जाती है। आपका पर्पस वही ईंधन है जो आपके डिसिप्लिन को लगातार चलाता रहता है। इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आना बहुत सामान्य है। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहां चुनौतियां न हो। जब तक कोई बड़ा लक्ष्य होगा तब तक उसका रास्ता भी कठिन होगा। लेकिन वह इंसान रास्ता पार कर जाता है जिसके पास अपने लक्ष्य का एक ठोस क्यों होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो सुबह 5 बजे उठना चाहता है तो ये सिर्फ एक इच्छा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति ये कहता है कि उसे सुबह 5 बजे इसलिए उठना है क्योंकि वो अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहता है, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो अपने सपनों को सच करना चाहता है, तो ये इच्छा नहीं, उसका कारण बन जाता है। और कारण हमेशा इच्छा से मजबूत होता है। इच्छा कभी भी टूट सकती है, पर कारण इंसान को टूटने नहीं देता। किसी भी उद्देश्य को हासिल करने के लिए आपको ये समझना आवश्यक है कि आपका लक्ष्य केवल एक मंजिल नहीं है, बल्कि वो यात्रा का हिस्सा है जो आपको बदलने वाली है। जब आप अपने क्यों को खोजते हैं तो आप असल में खुद को खोजते हैं। आप समझते हैं कि आप किस चीज के लिए बने हैं, किस दिशा में आपको बढ़ना है, आपको किस तरह का जीवन चाहिए। ये क्लैरिटी आपको शांत करती है और आपके मन में एक स्थिरता लाती है। इसी स्थिरता से डिसिप्लिन पैदा होता है। जब आपका मन स्पष्ट हो जाता है तो आपका ध्यान बंटता नहीं है। डिस्ट्रैक्शन तभी असर करते हैं जब मन खाली या कमजोर हो।
लेकिन जब मन के पास एक मजबूत वजह होती है तो वो बाहरी चीजों में उलझता नहीं है। अपने क्यों को समझना एक बार नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे लक्ष्य चुन लेते हैं, पर कुछ महीनों बाद उससे ऊब जाते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो लक्ष्य गलत था, बल्कि इसलिए कि वो उनका असली पर्पस नहीं था। वो शायद किसी और को देखकर चुना गया था, किसी फैशन की वजह से चुना गया था, या सिर्फ इसलिए कि दूसरों ने कहा था कि ये सही है। लेकिन असली पर्पस तभी मिलता है जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? इससे मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये कैसे बदलेगा? क्या इसके लिए मैं मुश्किलों का सामना करने को तैयार हूं? अगर किसी चीज का उत्तर हमें मिलता है, तभी वो आपका असली पर्पस है। जब पर्पस साफ होता है तो डिसिप्लिन अपने आप आपके अंदर पनपता है। आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता कि आप काम करें या मेहनत करें। आपका मन ही आपको खींच कर ले जाता है। आप बहाने नहीं ढूंढते बल्कि रास्ते ढूंढते हैं। आप खुद से लड़ते नहीं बल्कि खुद के साथ खड़े हो जाते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आता, पर धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल देता है। आप खुद को ज्यादा जिम्मेदार पाते हैं, आपकी आदतें सुधरती हैं, आपका समय सही चीजों में लगता है और आप हर दिन पिछले दिन से बेहतर महसूस करते हैं। जब इंसान के पास पर्पस होता है तो वो गिरकर भी हताश नहीं होता। वो जानता है कि गिरना सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है। वो उसे स्वीकार करता है और फिर उठता है। पर्पस आपको पेशेंस देता है, एंड्योरेंस देता है और ये विश्वास देता है कि चाहे अभी कितना भी संघर्ष हो, आगे एक बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। ये विश्वास ही डिसिप्लिन को मजबूत बनाए रखता है। डिसिप्लिन मजबूरी से नहीं, विश्वास से टिकता है और विश्वास पर्पस से आता है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका क्यों कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे आप कहीं जाकर ढूंढें। ये आपके अंदर है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने मन को शांत करके उससे सवाल पूछें और सच में सुने कि वह क्या चाहता है। जब ये क्यों न मिल जाता है तो जिंदगी का हर कदम सही दिशा में जाने लगता है। तो याद रखिए, डिसिप्लिन सीखने से पहले अपना पर्पस खोजिए, क्योंकि डिसिप्लिन वह पुल है जो आपको आज जहां है वहां से आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन उस पुल पर चलने की ताकत आपके पर्पस से ही आती है। आपका क्यों जितना मजबूत होगा, आपका डिसिप्लिन उतना ही स्थिर होगा। और जब आपका डिसिप्लिन स्थिर हो जाता है तो आपकी सफलता तय हो जाती है। 2 छोटी आदतें, बड़ा असर। स्टार्ट स्मॉल। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़े कदमों की जरूरत होती है। लोग मानते हैं कि एक दिन में एकदम परफेक्ट बन जाना चाहिए, एकदम से हर आदत बदल जानी चाहिए और हर गलती तुरंत बंद हो जानी चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इंसान कभी भी एक ही दिन में नहीं बदलता, बल्कि वो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बदलता है। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि ये छोटी चीजों से शुरू होती है और धीरे धीरे बहुत बड़ा असर पैदा करती है। लेकिन हम अक्सर छोटी चीजों की ताकत को कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि 5 मिनट का काम क्या फर्क डालेगा, 10 मिनट की पढ़ाई से क्या बदल जाएगा, थोड़ा सा व्यायाम करने से क्या फायदा होगा। पर असल में यही छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग में नई दिशा बनाती है, नई सोच बनाती है और हमारे अंदर वो स्थिरता पैदा करती है जो आगे जाकर बड़ी सफलताओं में बदलती है। जब आप किसी बहुत बड़े काम को एक साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भारी लगता है, मन डरने लगता है, बोझ महसूस होता है और शरीर रुक जाता है। जब आप सोचते हैं कि मुझे रोज 2 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, मुझे रोज 50 पेज पढ़ने हैं, तो ये लक्ष्य सुनने में अच्छी लगते हैं पर अंदर से डर पैदा कर देते हैं। हमारे मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो बड़ी चीजों से घबरा जाता है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। यही वजह है कि लोग नई आदतें शुरू तो कर लेते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। असल समस्या ये नहीं कि आदत खराब है, असल समस्या
यह है कि शुरुआत बहुत बड़ी रख दी गई थी। शुरुआत जितनी बड़ी उतनी अस्थिर। लेकिन जब शुरुआत छोटी होती है तो मन और शरीर दोनों उसे अपनाने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता और एक दिन अचानक से 1 घंटा दौड़ने की कोशिश करे, तो वो अगले दिन दर्द से उठ नहीं पाएगा। वो सोचेगा कि ये उसके बस का नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट की वॉक से शुरुआत करे, तो उसका दिमाग उसे रोकेगा नहीं। वो इसे आसान मानेगा और वो 5 मिनट 5 दिन में 10 हो जाएंगे, फिर 15, फिर 20। ये प्रक्रिया बहुत सरल लगती है, पर यही वो असली ढंग है जिससे इंसान अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। कोई भी महान काम अचानक से नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है। आप बीज को एक रात में पेड़ बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही खुद को एक दिन में बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। छोटी आदतें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिमाग को एक संकेत देती है कि आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। जब आप कोई बड़ी आदत शुरू करते हैं और पूरी नहीं कर पाते, तो आपका दिमाग कहता है तुमसे नहीं होगा। लेकिन जब आप छोटी छोटी आदतें निभाते हैं, तो आपका दिमाग कहता है तुम कर सकते हो। यह भरोसा ही आगे चलकर बड़े काम करवाता है। जब दिमाग मान ले कि आप अपने वादों पर टिक सकते हैं, तो वो आपको और मजबूत बनाता है। लेकिन जब दिमाग को लगता है कि आप हर बार शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, तो वो आपको कमजोर बना देता है। इसलिए छोटी आदतें सिर्फ काम नहीं बदलती, वे आपके दिमाग की वायरिंग बदलती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर शुरुआत छोटी होगी तो प्रगति भी छोटी होगी, पर यह सच नहीं है। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर निरंतरता बहुत बड़ी होती है। जिस चीज को आप रोज करते हैं, भले ही कम समय के लिए क्यों न करें, वो आपके जीवन पर गहरा असर डालती है। 10 मिनट की रोजाना पढ़ाई 1 साल में 60 घंटे बन जाती है। 5 मिनट का रोज ध्यान 1 साल में आपका पूरा मानसिक ढांचा बदल सकता है। 15 मिनट की रोज सीखने की आदत 1 साल में आपको उस स्तर पर पहुंचा सकती है जहां पहुंचने के लिए लोग सपने देखते हैं। छोटी आदतें आपको धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ाती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। एक और कारण कि छोटी आदतें असरदार होती है, यह है कि ये रेजिस्टेंस को कम कर देती है। रेजिस्टेंस यानी वो अंदर की आवाज जो कहती है अभी नहीं, बाद में करेंगे, कल से शुरू करेंगे। यह आवाज उतनी ही तेज होती है जितना बड़ा काम होता है, लेकिन छोटी आदतों के सामने ये आवाज कमजोर पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से कहें कि मैं अभी 1 घंटा पढ़ूंगा, तो आपका दिमाग तुरंत बहाना ढूंढता है। लेकिन अगर आप कहें कि बस 2 मिनट पढ़ना है, तो दिमाग विरोध नहीं करता। वो कहता है ठीक है, इतना तो हो जाएगा। और जब आप 2 मिनट शुरू करते हैं, तो बहुत बार वो 2 मिनट 10 मिनट बन जाते हैं, क्योंकि शुरुआत सबसे कठिन होती है। लेकिन छोटी शुरुआत उस कठिनाई को तोड़ देती है। छोटी आदतें आपको डिसिप्लिन का सही अर्थ भी सिखाती है। डिसिप्लिन कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक स्थिर मानसिकता है। जब आप अपने अंदर एक स्थिरता पैदा करते हैं कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर सकता हूं, तो आपका जीवन खुद ब खुद आगे बढ़ता है। आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। आप खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। आप ये समझते हैं कि हर दिन थोड़ी सी जीत भी एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है। छोटी आदतें आपको धैर्य सिखाती है। ये सिखाती है कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां छोटी आदतों ने लोगों की पूरी दिशा बदल दी। किसी ने सिर्फ रोज 15 मिनट अंग्रेजी बोलना शुरू किया और महीनों बाद वो धारा प्रवाह बोलने लगा। किसी ने रोज 10 पुशअप्स की आदत बनाई और 1 साल में फिटनेस पूरी बदल गई। किसी ने रोज 5 पन्ने पढ़ने का लक्ष्य रखा और किताबों का ज्ञान उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। छोटी आदतें आपके दिमाग को यह महसूस कराती है कि बदलाव कठिन नहीं है, कि सफलता संभव है और कि आप ये कर सकते हैं। छोटी आदतों की असली खूबसूरती यह है कि आप उन्हें अपने जीवन की किसी भी स्थिति में निभा सकते हैं।
अगर आप बीमार हैं, थके हुए हैं, व्यस्त हैं, फिर भी 2 मिनट की कोई आदत आप निभा सकते हैं। और जब आप कठिन दिनों में भी अपनी छोटी आदत को निभाते हैं तो इसका असर बहुत गहरा होता है। आपका दिमाग आपको और मजबूत मानने लगता है। वो आपको ये विश्वास देता है कि चाहे हालात कैसे भी हो, आप अपने रास्ते पर टिके रह सकते हैं। ये विश्वास किसी भी बड़ी सफलता का असली आधार है। जब छोटी आदतें दिन ब दिन दोहराई जाती हैं, तो वे धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। आप खुद को उस इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो रोज कुछ करता है, जो हार नहीं मानता, जो आगे बढ़ना जानता है। और जब आपकी पहचान बदलती है तो आपका व्यवहार, आपका सोचने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस सब बदल जाता है। आप सिर्फ काम नहीं करते, आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति बन जाते हैं। आखिर में बात यही है कि छोटी आदतें सिर्फ आदतें नहीं होती, ये आपके जीवन का वह तंत्र बनाती है जिस पर आपकी पूरी पर्सनैलिटी खड़ी होती है। बड़े बदलाव कभी बड़े कदमों से नहीं आते, बल्कि रोज रोज के छोटे और सरल कदमों से आते हैं। छोटी शुरुआत आपको ये सिखाती है कि आपकी शक्ति आपकी निरंतरता में छुपी है, न कि एक दिन की मेहनत में। जब आप छोटी शुरुआत करके उसे निभाना सीख लेते हैं तो आप दुनिया का कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। 3 डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल ध्यान भटकने से कैसे बचें। ध्यान भटकना आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारा दिमाग जितनी जानकारी संभाल सकता है, उससे कई गुना ज्यादा चीजें हर पल सामने आ जाती है। मोबाइल की आवाज, नोटिफिकेशन की चमक, सोशल मीडिया की अनंत स्क्रॉलिंग, आसपास के लोग, अचानक याद आने वाले पुराने काम और मन में घूमते विचार, ये सब मिलकर हमारी एकाग्रता को टुकड़ों में बांट देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा मन खुद का मालिक नहीं रहा, बल्कि हर आवाज, हर स्क्रीन, हर छोटी चीज से बंधा हुआ है। हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, मगर उसके कुछ ही मिनटों बाद हमारा मन किसी और दिशा में भाग जाता है। यही डिस्ट्रैक्शन है, यानी ध्यान का भटक जाना। और ये केवल हमारा समय ही नहीं चुराता, बल्कि हमारी ऊर्जा, हमारी रचनात्मकता, हमारा आत्मविश्वास और हमारी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म करता है। ध्यान भटकने की समस्या एक दिन में खत्म नहीं होती, लेकिन इसे समझकर और संभालकर हम अपने मन को बहुत हद तक नियंत्रण में ला सकते हैं। ध्यान भटकना इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आसान और दिलचस्प चीजों की ओर आकर्षित होता है। दिमाग हमेशा रिवॉर्ड खोजता है और मोबाइल हमें सबसे तेज रिवॉर्ड्स देता है। एक नया नोटिफिकेशन, एक मजेदार वीडियो, एक सुंदर तस्वीर, एक लाइक, एक मैसेज, ये सब डोपामीन पैदा करते हैं, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। समस्या ये है कि ये अच्छा महसूस अस्थायी होता है, लेकिन इसकी आदत बहुत गहरी बन जाती है। जब भी हम कुछ कठिन या लंबा काम शुरू करते हैं, दिमाग तुरंत टेक्स्ट, वीडियो या सोशल मीडिया की ओर भागना चाहता है, क्योंकि उसे वहां से जल्दी रिवॉर्ड मिलता है। इसी वजह से हम जरूरी काम करते हुए भी बार बार मोबाइल चेक करते हैं। ये एक एडिक्शन जैसा बन जाता है, जहां हम समझते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में हम कंट्रोल खो चुके होते हैं। ध्यान भटकने की समस्या तभी कम होती है जब हम समझें कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि दिमाग का प्राकृतिक ढंग है जो तेज रिवॉर्ड की ओर खींचता है। इसे बदलने के लिए हमें अपने माहौल को भी बदलना होता है और खुद को भी समझाना होता है। बहुत बार ध्यान इसलिए भी भटकता है क्योंकि हमारे अंदर स्पष्टता नहीं होती। जब कोई काम हमें समझ नहीं आता, जब काम बहुत बड़ा लगता है, जब उसमें दिलचस्पी नहीं होती या जब लक्ष्य साफ नहीं होता, तब मन उस काम को करने से बचना चाहता है। और जब मन बचना चाहता है तो उसे डिस्ट्रैक्शन बहुत आसानी से मिल जाता है। किसी कठिन काम को शुरू करने से पहले ही दिमाग बहाने ढूंढ देता है। चलिए पहले YouTube खोल लेते हैं, चलिए पहले WhatsApp चेक कर लेते हैं, चलिए पहले कुछ और कर लेते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मन किसी कठिन काम को करने से डरता है। लेकिन जब हम अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लेते हैं, काम को छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और खुद को समझा लेते हैं
कि अभी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा करना है, तो मन उसी तरह शांत हो जाता है जैसे किसी पहाड़ को देखकर डरने वाला मन एक छोटी सी पगडंडी देखकर नहीं डरता। इसलिए ध्यान भटकना अक्सर मानसिक असमंजस का परिणाम भी होता है। ध्यान भटकने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम हर समय मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम कई काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन असल में दिमाग मल्टीटास्किंग करता ही नहीं है। वो बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है और हर बार स्विच करने पर दिमाग थोड़ी ऊर्जा खोता है। ये स्विचिंग इतनी बार होती है कि हमारा दिमाग थक जाता है, काम धीमा हो जाता है और गलती बढ़ जाती है। हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम किसी भी काम में 100% मौजूद नहीं होते। हमारा ध्यान बिखर जाता है और इससे गहनता खत्म हो जाती है। गहनता के बिना कोई भी काम प्रभावी नहीं बन सकता। एक ही काम पर ध्यान टिकाना ही असली प्रोडक्टिविटी है और यही वो स्किल है जो हमें सीखनी चाहिए। लेकिन इस स्किल को सीखने के लिए हमें डिस्ट्रैक्शन को पहचानना और संभालना जरूरी है। ध्यान भटकाव का एक और बड़ा कारण हमारा शारीरिक और भावनात्मक स्टेट भी है। जब हमारा शरीर थका होता है, हम पर्याप्त नींद नहीं लेते, खाना अनियमित होता है, दिमाग तनाव में होता है, मन चिंता से भरा होता है, तो ध्यान भटकना और भी आसान हो जाता है। एक कमजोर मन वही चुनता है जो आसान हो, और आसान चीजें हमेशा डिस्ट्रैक्शन ही होती है। इसलिए ध्यान का सीधा संबंध हमारे एनर्जी लेवल से भी होता है। जब हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं तो हम अपने ध्यान को ज्यादा देर संभाल सकते हैं, लेकिन जब हम थके होते हैं तो छोटी सी आवाज भी हमारा ध्यान उड़ा देती है। इसलिए ध्यान को मजबूत रखने के लिए मन और शरीर का संतुलन जरूरी होता है। ध्यान भटकाव से बचने का सबसे पहला तरीका यह है कि हम खुद को यह समझाएं कि ध्यान केंद्रित करना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। शुरुआत में ध्यान कुछ ही मिनटों तक टिकता है, फिर बढ़ता है। हमें खुद को यह भी समझाना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं होता, बल्कि डिस्ट्रैक्शन को कम करना होता है। जिस चीज से हमारा ध्यान सबसे ज्यादा भटकता है, उसे जितना दूर रखेंगे उतना मन शांत होगा। उदाहरण के लिए, अगर मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट है तो उसे दृष्टि से दूर रखिए, साइलेंट मोड पर रखिए या दूसरे कमरे में रखिए। जब चीजें सामने नहीं होती तो दिमाग को कम सिग्नल्स मिलते हैं, और जब सिग्नल्स कम होते हैं तो ध्यान स्वाभाविक रूप से एक दिशा में टिकने लगता है। ध्यान भटकने से बचने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम अपने काम की शुरुआत बहुत छोटे कदम से करें। मन को यह कहें कि बस 2 मिनट करना है, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि दिमाग छोटी शुरुआत से नहीं डरता। लेकिन जैसे ही हम शुरू करते हैं, गहराई धीरे धीरे आ जाती है। यही 2 मिनट 10 मिनट बन जाते हैं और 10 मिनट आधा घंटा। ये ट्रिक दिमाग को फंसाने का तरीका नहीं है, बल्कि दिमाग को ट्रेनिंग देने का तरीका है, क्योंकि दिमाग को शुरुआत से डर लगता है, लेकिन छोटी शुरुआत उसे शांत कर देती है। ध्यान को मजबूत रखने का एक और गहरा तरीका यह है कि हम खुद को बार बार ये याद दिलाएं कि डिस्ट्रैक्शन हमें कितना नुकसान पहुंचाता है। जब हम हर 5 मिनट में मोबाइल देखते हैं तो हमारा दिमाग काम की गहराई से बाहर आ जाता है और दोबारा उसी गहराई में जाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। यानी अगर किसी काम के बीच में हमने सिर्फ एक बार मोबाइल देखा तो हमने 20 मिनट खो दिए। ज्यादातर लोग इस नुकसान को महसूस ही नहीं करते, लेकिन अगर ये समझ आ जाए तो मन खुद ही कहने लगेगा कि ये छोटे छोटे पल कितने कीमती हैं, इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। ध्यान की असली कीमत तब समझ आती है जब हम बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं और महसूस करते हैं कि हमारा काम कितना अच्छा, कितना तेज और कितना गुणवत्तापूर्ण होता है। ध्यान का संबंध मन की शांति से भी है। जब हम किसी काम को बोझ मानते हैं तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आते हैं, लेकिन जब हम उस काम के महत्व को समझते हैं और खुद को सकारात्मक रूप से उसमें लगाते हैं तो मन नेचुरली शांत हो जाता है। मन तभी भागता है जब वो वहां रहना नहीं चाहता। जब मन को काम में अर्थ दिखाई देने लगता है तो ध्यान खुद ब खुद टिकता है और अंत में
ध्यान को स्थिर रखने का सबसे गहरा तरीका यह है कि हम अपने मन को एक मजबूत कारण दें, एक ऐसा पर्पस जिसे दिमाग भूल न सके। जब हमें पता होता है कि हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं, तब डिस्ट्रैक्शन की आवाज धीमी हो जाती है। मन किसी काम पर तभी गहराई से टिकता है जब उसे उसका अर्थ समझ आता है। जब उद्देश्य साफ हो तो ध्यान खुद सीधा हो जाता है। ध्यान भटकाव से बचना कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे विकसित होने वाली क्षमता है। लेकिन जैसे जैसे ये क्षमता बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्लैरिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। आप खुद को उन चीजों में गहराई से डुबा पाते हैं जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका हर काम पहले से बेहतर होता जाता है और आपका जीवन धीरे धीरे एक ऐसी दिशा में चलने लगता है जहां शोर कम होता है और अर्थ ज्यादा। यही वो जीवन है जहां मन स्थिर रहता है और प्रयास सफल होते हैं। 4 सेल्फ चेक। खुद को रोज मॉनिटर करें। ये बात हमेशा समझनी जरूरी है कि डिसिप्लिन केवल बाहर वाली चीज नहीं है। ये अपने आप को रोज देखने, समझने और सुधारने की कला है। सेल्फ चेक यानी खुद को हर दिन मॉनिटर करना, अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछना और अपने व्यवहार को साफ साफ देखना। यही असली डिसिप्लिन का फाउंडेशन है। लेकिन अक्सर लोग समझते हैं कि सेल्फ चेक मतलब खुद को जज करना, खुद को गलत महसूस कराना या खुद पर गुस्सा करना। जबकि सच तो यह है कि सेल्फ चेक एक दर्पण की तरह है जिसमें आप बिना फिल्टर के खुद को देखते हैं, लेकिन प्यार और सम्मान के साथ। यह आपको बेहतर बनाता है, तोड़ता नहीं है। जब आप रोज सेल्फ चेक करने लगते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि आप किन आदतों से आगे बढ़ रहे हैं और किन आदतों से खुद को रोक रहे हैं। सेल्फ चेक का असली उद्देश्य खुद को कंपेयर करना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। आप हर दिन जब अपने काम, अपनी सोच और अपनी डिसीजंस को देखते हैं तो आपको साफ दिखने लगता है कि आज आप कल से बेहतर थे या नहीं। आपको यह देखने की जरूरत होती है कि क्या आपने आज अपनी प्रायोरिटीज फॉलो की, क्या आपने डिस्ट्रैक्शंस कम की, क्या आपने अपनी छोटी आदतों पर काम किया और क्या आपने अपने दिन का उपयोग मीनिंगफुल तरीके से किया। सेल्फ चेक का सुंदर पक्ष यह है कि यह आपको अकाउंटेबिलिटी देता है। आप खुद के प्रति अकाउंटेबल बन जाते हैं। आपको किसी दूसरे के कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद अपने दिन को इतने स्पष्ट रूप से देख रहे होते हैं कि कुछ भी छुपा नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति रोज खुद का सेल्फ चेक करता है, उसकी अवेयरनेस धीरे धीरे तेज होने लगती है। अवेयरनेस ही डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दोस्त है। बिना अवेयरनेस के कोई आदत टिक नहीं सकती। सेल्फ चेक आपको ये अवेयरनेस देता है कि कौन सा थॉट आपको उठाता है और कौन सा थॉट आपको गिराता है, कौन सा बिहेवियर आपको आगे ले जा रहा है और कौन सा बिहेवियर आपको पीछे धकेल रहा है। जैसे अगर आप रोज रात को 10 मिनट बैठकर खुद से पूछे कि आज मैं किस एक चीज को और बेहतर कर सकता था, तो आप अपने दिमाग को लर्निंग मोड में डाल देते हैं। आपका माइंड खुद आंसर्स खोजने लगता है। ये लर्निंग मोड डिसिप्लिन को एफर्टलेस बनाने की शुरुआत है। सेल्फ चेक का एक और बड़ा फायदा है इमोशनल क्लैरिटी। दिन के दौरान हम कितनी ही तरह की इमोशंस फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटमेंट, लेजीनेस, मोटिवेशन, इरिटेशन। लेकिन अगर आप इन इमोशंस को ऑब्जर्व ही नहीं करते तो आप ये जान ही नहीं पाते कि कौन सी इमोशन आपकी डेली डिसिप्लिन को प्रभावित कर रही है। सेल्फ चेक आपको यह देखने देता है कि आपने किस इमोशन की वजह से किस काम को डिले किया, कौन सा काम किस मूड में बेहतर हुआ और किस इमोशन ने आपको इंप्रूव होने से रोका। ये क्लैरिटी आपको अगले दिन बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करती है। आप अचानक अपने मूड के गुलाम नहीं रहते, आप अपनी इमोशंस को हैंडल करना सीख जाते हैं। सेल्फ चेक आपके दिमाग को पैटर्न्स पकड़ना सिखाता है। हर इंसान के बिहेवियर में कुछ पैटर्न्स होते हैं, कभी अच्छे, कभी खराब। जैसे कई लोग सुबह बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन दोपहर में ऊर्जा गिर जाती है। कई लोग काम शुरू करने में टाइम लेते हैं, लेकिन एक बार शुरू हो जाए तो तेजी से काम करते हैं। कुछ लोग रात को ज्यादा क्रिएटिव होते हैं
अगर आप सेल्फ चेक करते हैं तो आपको अपने ये पैटर्न्स समझ आने लगते हैं। जब आप अपने पैटर्न्स जान जाते हैं तो आप अपना डे स्ट्रक्चर वैसे ही बनाते हैं जैसा आपके माइंड और बॉडी के लिए बेस्ट हो। और यही डिसिप्लिन है, अपनी एनर्जी और टाइम का सबसे अच्छा उपयोग करना। सेल्फ चेक आपको एक्सक्यूजेस से भी बचाता है। हम सब अपने माइंड को बहुत आसानी से समझा लेते हैं। आज मूड नहीं था, कल करूंगा, अभी टाइम नहीं है, थक गया हूं। वैसे भी छोटा काम है, लेकिन जब आप रोज खुद से सवाल करते हैं कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, तो ये छोटे छोटे एक्सक्यूजेस खुद ही सामने आ जाते हैं। और जब एक इंसान अपने एक्सक्यूजेस को साफ साफ देख लेता है तो वो उन्हें जस्टिफाई करना बंद कर देता है। उसका दिमाग सच को स्वीकार करना सीख जाता है। सच स्वीकार करना डिसिप्लिन का सबसे बड़ा हथियार है। सेल्फ चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे सिंपल रखा जाए। आप रोज रात को 5-10 मिनट अपने आप को ऑब्जर्व करें। लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो बस शांत बैठकर अपने दिन को रिवाइंड करें। खुद से छोटे छोटे लेकिन पावरफुल सवाल पूछें। क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया? मैंने किस चीज को टाला? मैं किस जगह डिस्ट्रैक्शन में फंसा? क्या मैं आज अपनी छोटी आदतों के प्रति कंसिस्टेंट रहा? क्या मैं आज उस इंसान की तरह बिहेव किया जो मैं बनना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब आपको डायरेक्शन देते हैं। धीरे धीरे ये सवाल आपकी सोच में घुल जाते हैं और दिन भर आपके बिहेवियर को गाइड करने लगते हैं। आप कोई भी काम करने से पहले सबकॉन्शियसली सोचने लगते हैं कि क्या ये काम आपको आपके गोल्स के करीब ले जा रहा है या दूर। यही सेल्फ मॉनिटरिंग का असली पर्पस है। सेल्फ चेक आपको अपने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना भी सिखाता है। अक्सर हम इतनी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं कि अपनी छोटी प्रोग्रेस को नोटिस ही नहीं करते। लेकिन जब आप रोज खुद को मॉनिटर करते हैं तो आपको दिखना शुरू होता है कि आप धीरे धीरे कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। आप अपने छोटे छोटे जीतों को सेलिब्रेट करना सीखते हैं, चाहे वो केवल 5 मिनट्स की रीडिंग हो, 10 मिनट्स की मेडिटेशन हो या किसी एक डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना हो। ये छोटी जीतें आपको बड़ा बनने की ताकत देती है। जब प्रोग्रेस साफ दिखती है, डिसिप्लिन वीक नहीं पड़ता बल्कि और मजबूत होता है। सेल्फ चेक आपके अंदर ह्यूमिलिटी भी लाता है, वो विनम्रता जो ये बताती है कि आप परफेक्ट नहीं हैं लेकिन इंप्रूव कर सकते हैं। ये माइंडसेट डिसिप्लिन को रिजिड नहीं बनाता बल्कि फ्लेक्सिबल बनाता है। आप खुद को पनिश नहीं करते, आप खुद को गाइड करते हैं। आप खुद को फोर्स नहीं करते, आप खुद को समझते हैं। सेल्फ चेक हर्ष नहीं होता, ये नर्चरिंग होता है। ये आपको लगातार एक ऐसी स्टेट में रखता है जहां आप हर दिन थोड़ा सा वर्जन बेहतर बनते जाते हैं। ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ चेक कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप इसे हफ्ते में कभी कभार करेंगे तो इसका असर बहुत कम होगा, लेकिन अगर आप इसे रोज करेंगे तो ये स्लोली आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाएगा। और जैसे ही ये सबकॉन्शियस में बस जाता है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बनने लगता है। आपको डिसिप्लिन दिखाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। आपके डिसीजंस खुद ब खुद सही दिशा में जाने लगते हैं। आपका दिमाग खुद आपको चेतावनी देने लगता है कि ये काम आपकी ग्रोथ के खिलाफ है या टाइम वेस्ट है। ये इंटरनल वॉइस तभी बनती है जब आप रोज खुद को देखते हैं और समझते हैं। सेल्फ चेक के बिना कोई भी व्यक्ति अपने गोल्स तक साफ रास्ते से नहीं पहुंच सकता। ये आपका इनर कोच है, इनर गाइड है। आप दुनिया के किसी कोच, मेंटोर या बुक से सीख सकते हैं, लेकिन जो क्लैरिटी सेल्फ चेक देता है वो कोई बाहरी चीज नहीं दे सकती, क्योंकि वो क्लैरिटी आपके अंदर से आती है। सेल्फ चेक डिसिप्लिन को आउटर प्रेशर से इनर डिजायर में बदल देता है। आप डिसिप्लिन्ड इसलिए नहीं रहते क्योंकि आपको रहना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि आप खुद अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं। इसलिए हर दिन कुछ मिनट खुद से ईमानदारी से बात करें। अपने दिन को देखें, समझें, महसूस करें। खुद को जज न करें, बस ऑब्जर्व करें। और जब आप ये रोज करते रहेंगे तो धीरे धीरे डिसिप्लिन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। आप मजबूरी से नहीं, समझदारी से डिसिप्लिन होंगे। यही सेल्फ चेक की शक्ति है। यह आपको खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनाने की दिशा में हर दिन
एक कदम आगे बढ़ा देता है। 5 रिवॉर्ड योरसेल्फ। खुद को छोटी छोटी खुशियां दे। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ मेहनत, त्याग, कंट्रोल और लगातार स्ट्रगल की छवि बनती है। लेकिन हकीकत यह है कि डिसिप्लिन का असली आधार सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि एक ऐसी साइकोलॉजिकल सिस्टम है जो दिमाग को लगातार मोटिवेटेड और एंगेज रखती है। इस सिस्टम का सबसे प्यारा और सबसे जरूरी हिस्सा होता है खुद को रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड यानी छोटी छोटी खुशियां जो आप खुद को देते हैं, ताकि आपका माइंड ये समझ सके कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। रिवॉर्ड देना कोई लक्जरी नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी बिहेवियर को तभी दोहराता है जब उसे उसके बदले कुछ अच्छा मिलता है। दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति है डोपामाइन। ये वही केमिकल है जो एक्साइटमेंट, एनर्जी, मोटिवेशन और हैप्पीनेस की फीलिंग देता है। जब भी आप किसी काम के बाद खुद को छोटी सी खुशी देते हैं, आपका माइंड डोपामाइन रिलीज करता है, और जैसे ही डोपामाइन रिलीज होता है, आपका दिमाग उस हैबिट को दोबारा रिपीट करना चाहता है। यही कारण है कि रिवॉर्ड सिस्टम डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन में खुद को रिवॉर्ड देने से व्यक्ति ढीला पड़ जाता है, जबकि सच इसके बिल्कुल उल्टा है। रिवॉर्ड से व्यक्ति और ज्यादा मोटिवेटेड, कंसिस्टेंट और इमोशनली स्टेबल हो जाता है। रिवॉर्ड का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह डिसिप्लिन को बोरिंग नहीं बनने देता। सच कहें तो कोई भी रूटीन अगर सिर्फ जिम्मेदारी और दबाव पर चले तो वो कुछ दिनों में थकान बन जाता है। लेकिन अगर रूटीन के अंदर छोटी छोटी खुशियां मिली हुई हो तो वही रूटीन गेम जैसा लगने लगता है। आपका माइंड हर दिन एक्सपेक्ट करता है कि आज क्या अच्छा मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशन आपको आगे बढ़ाती है। जैसे बच्चे होमवर्क इसीलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बाद में उन्हें खेलने मिलेगा। अडल्ट्स भी इसी तरह काम करते हैं। हम सभी रिवॉर्ड ड्रिवन क्रीचर्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चों के रिवॉर्ड टॉयज होते हैं और बड़ों के रिवॉर्ड फीलिंग्स। सेल्फ रिवॉर्ड डिसिप्लिन को एक पनिशमेंट से जर्नी में बदल देता है। मान लीजिए आप रोज सुबह 30 मिनट वॉक कर लेते हैं, या 20 मिनट रीडिंग कर लेते हैं, या अपने काम को समय पर फिनिश कर लेते हैं, तो उसके बाद खुद को छोटी सी खुशी देना आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आपने अपने बिहेवियर से कुछ अच्छा अचीव किया है। ये अचीवमेंट छोटी हो सकती है, लेकिन उसका मेंटल इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। रिवॉर्ड सिर्फ आपकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करता, बल्कि आपके दिमाग को बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं। यही अप्रिशिएशन डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप खुद की तारीफ करते हैं, खुद को अलाउ करते हैं छोटी खुशियां लेने के लिए, तो आप अपने दिमाग को अपनी ग्रोथ का पार्टनर बना लेते हैं, दुश्मन नहीं। कई लोग डिसिप्लिन को इतना सीरियस बना देते हैं कि वे खुद के अंदर एक हर्ष जज पैदा कर लेते हैं। वे खुद को छोटा सा भी ब्रेक नहीं लेने देते। वे सोचते हैं कि रिवॉर्ड लेने से उनका डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसे सोचने वाले लोग अक्सर बर्नआउट के शिकार हो जाते हैं। बर्नआउट डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब माइंड टायर्ड हो जाता है तो वो किसी भी रूटीन से भागने लगता है। रिवॉर्ड बर्नआउट को रोकता है, माइंड को फ्रेश रखता है और आपको इमोशनल बैलेंस देता है। यह आपको बताता है कि आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं, और इंसान को आगे बढ़ने के लिए खुशियों की ऑक्सीजन चाहिए। रिवॉर्ड आपको खुद से प्यार करना सिखाता है। जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं, खुद को ट्रीट देते हैं, तो आप अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करते हैं, और प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करना ग्रोथ का सबसे शक्तिशाली फ्यूल है। सोचिए, अगर आप रोज मेहनत कर रहे हो लेकिन कभी अपने खुद के एफर्ट को रिकॉग्नाइज ही ना करें, तो धीरे धीरे अंदर से मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करते रहें, तो आपका दिमाग लगातार एनर्जाइज रहता है। सेलिब्रेशन सिर्फ जीत के दिन नहीं होती। सच्ची सेलिब्रेशन वो होती है जो आप रोज अपनी छोटी जीतों के लिए करते हैं। रिवॉर्ड हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं है। रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं कि आप कुछ एक्सपेंसिव खरीदे या बहुत टाइम वेस्ट करें। रिवॉर्ड का असली मतलब है अपने माइंड को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना।
जैसे आप हर बार वर्कआउट के बाद अपनी फेवरेट कोल्ड वाटर पी ले, या पढ़ाई के बाद 10 मिनट का म्यूजिक सुन ले, या कोई छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो देख ले, या अपने फेवरेट शो का सिर्फ एक छोटा सा क्लिप देखें, या खुद को एक कॉम्प्लीमेंट दे, आज मैं अच्छा कर गया, या डायरी में लिखें, आज मैंने खुद पर जीत पाई। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी में जोड़ने लगते हैं कि मैं वह व्यक्ति हूं जो अपने काम पूरे करता है और खुद को अप्रिशिएशन देना जानता है। आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन रिवॉर्ड से ही मजबूत होता है। हैबिट तब पावरफुल बनती है जब आप उसके साथ इमोशन अटैच कर देते हैं। रिवॉर्ड पॉजिटिव इमोशन देता है और पॉजिटिव इमोशन हैबिट को परमानेंट बनाता है। आपका दिमाग कहने लगता है, ये बिहेवियर मुझे अच्छा महसूस करवाता है, इसलिए इसे फिर करना चाहिए। यही रीजन है कि रिवॉर्ड बिना डिसिप्लिन इनकम्प्लीट है। रिवॉर्ड आपकी आदतों में स्वीटनेस भर देता है, और जब स्वीटनेस होती है तब कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक बनती है। रिवॉर्ड आपको परफेक्शन से भी बचाता है। परफेक्शनिज्म डिसिप्लिन का सबसे टॉक्सिक रूप है। यह कहता है कि या तो परफेक्ट करो या मत करो, लेकिन रिवॉर्ड सिस्टम कहता है थोड़ा भी किया तो भी जीत है। इससे आप डरते नहीं, कोशिश करते हैं। परफेक्शनिज्म प्रोग्रेस को रोकता है, जबकि रिवॉर्ड प्रोग्रेस को बढ़ाता है। जब आप खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते हैं तो आप खुद को ट्राई करने की परमिशन देते हैं। ये परमिशन आपको हर दिन थोड़ा आगे ले जाती है। डिसिप्लिन का अर्थ ही यह है कि आज कल से 1% बेहतर बनना, और रिवॉर्ड इस 1% इंप्रूवमेंट को रिकॉग्नाइज करने में आपकी मदद करता है। रिवॉर्ड आपको इमोशनल रेजिलियंस भी देता है। जब कोई दिन खराब जाता है, कुछ अचीव नहीं होता, मूड ठीक नहीं होता, ऐसे समय में खुद को छोटी सी खुशी देना आपको गिरने नहीं देता। आप खुद को कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं इंसान हूं और मैं कल फिर कोशिश करूंगा। ये सेल्फ कंपैशन आपको टूटने से बचाता है। आप अपनी जर्नी को कड़वाहट नहीं, सॉफ्टनेस के साथ जीते हैं। डिसिप्लिन कोई जंग नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का रूप है। रिवॉर्ड उस सेल्फ रिस्पेक्ट को हर दिन मजबूत करता है। रिवॉर्ड आपका माइंड रिलैक्स रखता है। रिलैक्स्ड माइंड डिसिप्लिन को ज्यादा समय तक सस्टेन कर सकता है। टेंस्ड माइंड जल्दी हार मान जाता है। रिवॉर्ड माइंड को रिफ्रेश करता है, रीसेट करता है और अगले दिन के लिए तैयार करता है। रिवॉर्ड को आप अपनी डेली लाइफ का नेचुरल हिस्सा बना सकते हैं। जैसे किसी काम को पूरा करने के बाद थोड़ी सी किताब पढ़ना, चाय पीना, वॉक पर जाना, फेवरेट परफ्यूम लगाना, बालकॉनी में बैठना, थोड़ा मेडिटेशन करना या बस डीप ब्रेथ लेना। ये सारी चीजें रिवॉर्ड है, क्योंकि ये आपको गुड फीलिंग देती है। रिवॉर्ड आपकी जर्नी को सुंदर बना देता है। जब आप रिवॉर्ड सिस्टम फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिन बोरिंग नहीं लगता, फोर्स नहीं लगता, पेनफुल नहीं लगता। ये एक एंजॉयबल प्रोसेस बन जाता है। आप हर दिन अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं और हर दिन अपने आप को स्मॉल हैप्पीनेस भी देते हैं। ये बैलेंस आपको मेंटली स्टेबल, डिसिप्लिन्ड और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। अंत याद रखने वाली सबसे शक्तिशाली बात यह है कि रिवॉर्ड डिसिप्लिन को वीक नहीं करता, रिवॉर्ड डिसिप्लिन को अलाइव रखता है। रिवॉर्ड आपकी हैबिट्स को ब्रीदिंग रूम देता है। रिवॉर्ड आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है। रिवॉर्ड आपके दिमाग को ग्रोथ के लिए ट्रेन करता है। रिवॉर्ड आपकी कंसिस्टेंसी को स्मूथ बनाता है। रिवॉर्ड आपको यह सिखाता है कि लाइफ सिर्फ मेहनत का नाम नहीं है। लाइफ मेहनत और खुशी के बीच एक खूबसूरत तालमेल का नाम है। इसलिए खुद को हर दिन रिवॉर्ड दे, छोटी छोटी खुशियां बांटे, अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें, अपने एफर्ट को अप्रिशिएट करें। और याद रखिए, डिसिप्लिन तब फूलता है जब रिवॉर्ड उसकी मिट्टी में पॉजिटिविटी भरता है। आप जितना खुद को प्यार देंगे, उतना ही आपकी हैबिट्स आपको आगे बढ़ाएंगी। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये रोज किए गए छोटे छोटे चुनावों का नाम है। जब आपका पर्पस साफ हो, आदतें छोटी हो, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में हो और आप खुद को रोज जांचते रहें, तो डिसिप्लिन आपके लिए बोझ नहीं बल्कि आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। याद रखिए, हर दिन छोटी मेहनत, एक दिन बड़ी सफलता।